हेलो नीटेरोस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नॉमेनक्लेचर। सो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? बेटा, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम, किसी को नाम असाइन करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, बेसिकली इन द फील्ड ऑफ साइंस। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब पैदा हुए थे, पंडित आया, लेट्स सपोज पंडित ने आपका कुंडली देख के बोला इसका नाम पीछे होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़े पिंक पिंक भी दिखते थे तो आपका नाम आपके पेरेंट ने पिंकी रख दिया। तो बेटा ये पूरी प्रोसेस जो है ये सारी की सारी आपकी नॉमेनक्लेचर में आएगी। अब इसी को अगर साइंस की फील्ड में पढ़ें तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, ठीक। देन कम्स टू मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का हेड कौन है, कौन हेड कर रहा है इसको? तो बेटा ये है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक ये यूनियन है जो इंटरनेशनली केमिस्ट्री के फील्ड में किए गए वर्क्स को रिकॉग्नाइज करता है, साइंटिस्ट को फैसिलिटेट करता है, और इंटरनेशनली जो साइंटिस्ट या नेशनली नेशन वाइड साइंटिस्ट के बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं उनको भी सॉर्ट आउट करता है। डिस्प्यूट कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट था अफ्रीका में जिसका नाम था कगिसो रबाडा, इंडिया में था एक जिसका नाम था विराट कोहली, और ऑस्ट्रेलिया में था जिसका नाम था मिचेल स्टार्क। तीनों ने सिट्रिक एसिड डिस्कवर किया। बेटा किसी को पता नहीं था कोई क्या काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ने स्टार्क एसिड नाम रख दिया उसका, विराट कोहली ने उसका नाम कोहली एसिड रख दिया, और कगिसो रबाडा ने उसका रबाडा एसिड नाम रख दिया, और तीनों पहुंच गए इंटरनेशनली कि हमने एक डिस्कवर किया एसिड। कगिसो रबाडा ने बोला कि रबाडा एसिड है, विराट कोहली ने बोला कोहली एसिड है, स्टार्क ने बोला स्टार्क एसिड है, ठीक। तो केमिकली चेक किया गया, बेटा सेम सारे साइंटिस्ट एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे। तो ऐसे डिस्प्यूट ना हो, जो काम हो चुका है पहले वो पहले से रिकॉग्नाइज मिले IUPAC के पास, और कोई दोबारा उसके ऊपर काम ना करने लग जाए, इसके लिए IUPAC बना जिसको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला। बेटा इससे पहले भी कुछ यूनियंस बने थे 1911 और 1892 में, उनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था जितना IUPAC को मिला। IUPAC को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला और हर साइंटिस्ट से मतलब सेटिस्फाई करता है, ये यूनियन है, ठीक। ये IUPAC की बात हो गई, ठीक। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? बेटा किसी पेरेंट नेम के पीछे की तरफ जो वर्ड लगा होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है? किसी पेरेंट वर्ड के आगे की तरफ कुछ लगा हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। समझ में आया सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? और आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेटा आपने देखो कार्बन 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 लिंक है, और कुछ ऑक्सीजन जैसा दिख जाता होगा आपको, हेलोजन जैसा दिख जाता होगा, NH2 जैसा दिख जाता होगा। बेटा जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो ये कार्बन 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 दिख रहे हैं इसकी लेंथ डिसाइड करती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा एल्कोहल है, जो आजकल बहुत प्रचलित चल रहा है दारू, इथेनॉल, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनकी नेमिंग, उनके सफिक्स, उनके प्रीफिक्स कैसे यूज़ करते हैं किसी कंपाउंड की नेमिंग में, ठीक है। तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग क्या होता है, ठीक। सबसे पहले बेटा एक चीज़ समझ लो कि जिस कार्बन को मैंने ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड किया है दैट मीन्स को उसको पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग में इंक्लूड किया है, ठीक है। और जिसको ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं किया है दैट मीन्स कि वो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है आपका, ठीक है। पहला आता है आपका COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया है तो प्रीफिक्स इसका नहीं होता है, ठीक है। सफिक्स क्या होता है? OH एसिड, ठीक है। देन आपका COOH मतलब पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो उसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली SO3H सल्फोनिक एसिड, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। देन तीसरा आपका एनहाइड्राइड, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स होता है OH एनहाइड्राइड। सिमिलरली आपका ये एस्टर है, एस्टर कार्बन इंक्लूड किया तो ये प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है अल्काइल डेट सम OH, ठीक है। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं किया तो आता है आपका, इसके दो होते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि दो तरीके से अटैचमेंट होता है। मैं आपको आगे बताऊँ कैसे दो प्रकार से अटैचमेंट होता है इसके रेडिकल से, ठीक। अल्किन ऑयल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका सफिक्स होता है आपका अल्काइल डेट कार्बोक्सिलेट। देन आता है आपका एसिड हैलाइड, कार्बन इंक्लूड कर लिया तो प्रीफिक्स नहीं होगा इसका, सफिक्स ऑयल हैलाइड होगा।
कार्बन इंक्लूड नहीं किया तो प्रीफिक्स होगा हेलो फॉर्माइल, सफिक्स होगा आपका कार्बोनिल हैलाइड। देन एमाइड, एमाइड का कार्बन इंक्लूड कर लिया तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स अमाइड होगा। कार्बन इंक्लूड नहीं किया तो प्रीफिक्स कार्बामोइल होगा, सफिक्स कार्बोक्सामाइड होगा। सिमिलरली साइनाइड, कार्बन इंक्लूड कर लिया तो प्रीफिक्स नहीं होता है और सफिक्स आपका नाइट्राइल होता है। कार्बन इंक्लूड नहीं किया तो प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। सिमिलरली साइनाइड आइसोसाइनाइड, प्रीफिक्स आइसोसाइनाइड और सफिक्स आइसोनाइट्राइल। CHO कार्बन इंक्लूड कर लिया है तो प्रीफिक्स में ऑक्सो लिखते हैं इसको, सफिक्स में अल लिखते हैं, ठीक है। कार्बन इंक्लूड नहीं किया तो प्रीफिक्स में इसको फॉर्माइल लिखते हैं और सफिक्स में इसको लिखते हैं कार्बल्डिहाइड, ठीक। प्रीफिक्स में कब लिखते हैं, सफिक्स में कब लिखते हैं, अब सारा कुछ हम आगे देखेंगे, ठीक है। कीटोन, कीटो या ऑक्सो प्रीफिक्स में, ओन सफिक्स में, ठीक। सिमिलरली अल्कोहल आपका हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में, ऑल आपका सफिक्स में, SH मरकैप्टो प्रीफिक्स में, थायोल आपका सफिक्स में, NH2 लास्ट वन NH2 अमीनो आपका प्रीफिक्स में, अमीन आपका सफिक्स में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ने से पहले बेटा कुछ और बेसिक बातें आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको, जैसे आइडेंटिफाई सैचुरेशन। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसाइड करता है कि सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है। कार्बन और अदर एटम का बॉन्ड डिसाइड नहीं करता। जैसे कि ये क्या है आपका एसीडोन, एसीडोन में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो है लेकिन ये सैचुरेशन डिसाइड नहीं करेगा इसका। ये कैसा है कंपाउंड, अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, ठीक है। ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, ठीक। यहाँ सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। यहाँ का सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो ये कैसा है, सैचुरेटेड। क्लियर है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता कर लोगे, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, आनी ही चाहिए कि जनरली बच्चा पता ही नहीं होता उसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से उसको अनसैचुरेटेड बोलने लग जाता है वो, ठीक है। फिर आता है आपका ऑलिफिनिक बॉन्ड, एसिटिलिनिक बॉन्ड। ऑलिफिनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। एसिटिलिनिक बॉन्ड को उसको बोलते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। मार्क माय वर्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए ऑलिफिनिक एसिटिलिनिक के लिए, ठीक। ऑलिफिनिक बॉन्ड क्या है आपका, ऑलिफिनिक बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, एक, तो ऑलिफिनिक बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, एक। एसिटिलिनिक बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक। इसमें ये एक ऑलिफिनिक बॉन्ड है आपका, ये एक ऑलिफिनिक बॉन्ड है, तो ऑलिफिनिक बॉन्ड इक्वल टू 2 है। एसिटिलिनिक बॉन्ड कितना है, 0, ठीक। आइडेंटिफाई होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे ही डिपेंड करता है। सारे कार्बन है रिंग में तो होमोसाइक्लिक है, अगर कार्बन के अलावा कोई भी एटम बीच में आ गया तो क्या है आपका, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कार्बन 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 सारे कार्बन है तो कैसा है, होमोसाइक्लिक है कंपाउंड बेटा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन आ गया तो कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन आ गया, ये कैसा है, हेट्रो। इसमें भी ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया बेटा, ये कैसा है, हेट्रो। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना बेटा, ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है, ये आजकल बहुत कॉमन टॉपिक होता जा रहा है, ठीक है। एग्जामिनर के लिए बहुत बेसिक बात है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को एसिटिलिनिक एंड ऑलिफिनिक बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे, वो तो आपका डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है। पाई बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड, समथिंग लाइक पाई बॉन्ड आपका कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, वो किसी भी एटम के बीच में हो सकता है, ठीक है। जैसे ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये एक पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए आपके, 4। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा होता है, सबसे पहला बॉन्ड ही सिग्मा बनता है, ठीक है। ये सारे आप कैलकुलेट करेंगे कितने हैं सिग्मा, ठीक है। सारे सिग्मा कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कितने हैं, ठीक है। सिमिलरली इस कंपाउंड में कितने हैं आपके, ये पाई, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए आपके, 4। सिग्मा कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक है।
सारे सिग्मा कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन बताएंगे कितने सिग्मा हैं, ठीक है, इस कंपाउंड में। नाउ कमिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, ये कंपाउंड जो लिखा है बेटा ये आइसोऑक्टेन है, ये साइंटिफिक कन्वेंशन है, साइंटिस्ट ने ही इस कंपाउंड को आइसोऑक्टेन बोला है, ठीक है, और इसको हमें आइसोऑक्टेन ही मानना है, ठीक है। इसमें 1 डिग्री कार्बन क्या होता है आपका, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री कार्बन क्या होता, जो 2 कार्बन से अटैच हो। 3 डिग्री कार्बन क्या होता, जो 3 कार्बन से अटैच हो। और 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है आपका, जो 4 कार्बन से अटैच हो। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो कितने 1 डिग्री कार्बन है, 5, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये रहा आपका 1। 3 डिग्री कितने हैं, 1। 4 डिग्री कितने हैं, 1। 1 डिग्री से अटैच हाइड्रोजन 3 6 9 12 15, 15 हाइड्रोजन। 2 डिग्री कितने अटैच हैं बेटा, ये रहा 2 डिग्री कार्बन आपका, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री कितने अटैच हैं, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच है 1 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर। हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू होमोलोगस सीरीज, बेटा बहुत बेसिक दिखता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, बहुत सिंपल भी है क्वेश्चन अगर आएगा, लेकिन एक बहुत बेसिक बात पता होनी चाहिए उसके बीच में आपको। कैसे, पहले तो होमोलोगस सीरीज क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। 2 कंपाउंड का अगर सेम जनरल फॉर्मूला है तो होमोलोगस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कंपलसरी हो, ठीक। इट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो होमोलोग्स के मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस होता है बेटा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उनका सेम होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम आती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें की पॉइंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट इनका फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। जनरल फॉर्मूला 2 डिफरेंट कंपाउंड का सेम हो सकता है जिनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन जो आपका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए होमोलोग्स के लिए वो सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, C2H6O C3H8O, ये क्या यहाँ पे CnH2n+2O, ये जनरल फॉर्मूला के दोनों कंपाउंड लिखे, सेम जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला है, लेकिन कंपाउंड तो मैंने 2 अलग अलग बना दिए, एक इथाइल अल्कोहल, एक ईथर बना दिया, तो एक बेटा होमोलोग्स नहीं होंगे आपस में। ऑल्दो इनका जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन होमोलोग्स नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या है, नॉट होमोलोग्स। इसकी जगह क्या होना चाहिए था बेटा, इसकी जगह होना चाहिए प्रोपाइल अल्कोहल आपका, ये, ठीक है। ये अगर होता तो ये होमोलोग्स हो जाते बेटा, ठीक है। और एक और बात, होमोलोग्स के सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 14 AMU या CH2, ठीक है। अब देखते हैं एक और, ये क्वेश्चन बेटा बहुत पॉपुलर हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप बताया था मैंने, एक रिएक्टिव साइड, किसी कंपाउंड में रिएक्टिविटी कहाँ पे दिख रही है वो फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है। जैसे आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है। इसमें ये एल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये अल्कोहल, ये NH2, ये सेकेंडरी अमीन। देखो बेटा अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। 1 डिग्री इज डिफरेंट, 2 डिग्री अमीन इज डिफरेंट, 3 डिग्री अमीन इज डिफरेंट। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें, 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। 6 फंक्शनल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको जो कि है हमारा आज का नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। स्टैंडर्ड पैटर्न क्या दिया था IUPAC ने, जिसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड पैटर्न एक असाइन किया गया था, P2 P1 रूट वर्ड S1 S2। ये P2 P1 क्या है मैं बताता हूँ। P2 आपका है बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि क्या करेगा, इंक्लूड ऑल द सब्सटीट्यूएंट इन द PCC, दैट इज पेरेंट कार्बन चेन। PCC क्या है बेटा, किसी कंपाउंड जो लॉन्गेस्ट चेन आप लोग सेलेक्ट करने वाले हो, जिसको आप लोग रूट वर्ड बनाने वाले हो, वो PCC है, ठीक है। किसी PCC यानी पेरेंट कार्बन चेन के ऑल द सब्सटीट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। PCC में जितने भी सब्सटीट्यूएंट हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में P2 डिफाइन करता है, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। एग्जाम्पल मिथाइल, इथाइल, क्लोरो। देन आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, डिफाइन साइक्लिक कंपाउंड्स, प्रीफिक्स यूज्ड इज साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ठीक है।
ये है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये बहुत कम यूज़ होगा हमारे लिए नीट के लेवल पे, ठीक है। देन आता है आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड डिफाइन नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, मतलब रूट वर्ड जो है वो डिफाइन करेगा किसी कार्बन चेन में, पीसीसी में, पेरेंट कार्बन चेन में आपके कितने कार्बन है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अल्क, ठीक है। ये अल्क कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। अल्क को नंबर ऑफ कार्बन से डिफाइन करेंगे कितने, ठीक। एक कार्बन का है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन का है तो ईथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, डोडेक, इकोसेन, 20 को इकोसेन बोलते हैं। ये बेटा नॉट इम्पॉर्टेंट, ये काम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 कार्बन तक, 9 कार्बन तक आपको काम आएगा, ठीक है। इकोसेन तो कभी काम नहीं आने वाला। देन प्राइमरी सफिक्स क्या होता है आपका? प्राइमरी सफिक्स डिफाइन वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन को डिफाइन करता है उसके नेम में, कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, डबल बॉन्ड है तो ईन आता है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन किसी भी पोजीशन पे तो आयन आएगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स डिफाइन करता है बेटा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको डिफाइन करेगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। 2 नोट देखेंगे। पहला नोट क्या है? इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप विल बी रिटन एज H2 एंड अदर आर कंसिडर एज सब्सटीट्यूएंट एंड रिटन एज P1। सब्सटीट्यूएंट क्या थे आपके? P1। जो मैंने पीछे आपको चार्ट बताया है प्रीफिक्स और सफिक्स का, वो पूरा ऑर्डर में बेटा किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो क्या करेंगे? मोर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को आपका सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जितने होंगे उन सबको पीछे लेकर आएंगे, आगे लेकर आएंगे और प्रीफिक्स में लिखेंगे P1 में, ठीक है। सेकंड नोट, सम फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज रिटन एज सब्सटीट्यूएंट, इट मीन्स दे हैव ओनली प्रीफिक्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमेशा आगे की तरफ लिखते हैं, यानी वो प्रीफिक्स की तरह लिखे जाते हैं, उनका सफिक्स होता ही नहीं है, दे ओनली हैव प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है वो? हेलोजन, नाइट्रो, अल्कोक्सी, आपका इपॉक्सी। हेलोजन में भी क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, अल्कोक्सी, इपॉक्सी। ये कभी भी आपके H2 नहीं बन सकते, ठीक है। इनका ओनली प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है। अब एन आइसोनियो, टर्स, सेकेंडरी, इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, इन कॉमन नेम्स आइसोमेरिक रेडिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंशिएटेड बाय यूज ऑफ प्रीफिक्सेस सच एज एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। आइसोमेरिक रेडिकल्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको कॉमन नेमिंग में एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी से डिफाइन करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एन क्या होता है आपका? स्ट्रेट चेन रेडिकल या मॉलिक्यूल। जो आपका स्ट्रेट चेन है रेडिकल या मॉलिक्यूल, उसको एन से डिफाइन किया गया है। आइसो, किसी कंपाउंड में अगर ये ग्रुप लगा है तो क्या होगा? वो आइसो, ठीक है। ऐसे चेन कंटिन्यू कर सकती है, ठीक। नियो में ये ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके साथ टर्स के साथ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है। टू राइट नियो देयर मस्ट बी 5 कार्बन। बेटा अगर नियो लिखना है तो एटलीस्ट कंपाउंड में 5 कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, टर्स के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज बिटवीन नियो एंड टर्सरी। टर्सरी में बेटा 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू कर सकता है आगे, लेकिन नियो में कितने होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए आपके। ये 5 कार्बन होने ही चाहिए आपके नियो के लिए, ठीक है। टर्सरी में 4 कार्बन का रेडिकल या मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। नेमिंग ऑफ रेडिकल। अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ रेडिकल देखते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड्स की नेमिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है नेमिंग ऑफ रेडिकल में? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जहाँ से वो रेडिकल अटैच है पेरेंट कार्बन चेन में, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है उसकी, ठीक है। देन देयर इज नथिंग लाइक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एवरीथिंग इज सब्सटीट्यूएंट इन रेडिकल। अगर आप रेडिकल का नाम लिख रहे हो तो वहाँ कुछ भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नाम की चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ आपको सब्सटीट्यूएंट की तरह लिखनी है। मैंने पीछे बताया था कार्बन अगर प्रीफिक्स में लिखा जाना है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स में लिखा जाना तो उसका कार्बन कभी इंक्लूड नहीं होगा, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ आती है। अभी देखें हम लोग रेडिकल से नेमिंग में, ठीक है। अल्केन से अगर एक रेडिकल बनाएंगे तो अल्काइल बनेगा, अल्कीन से करेंगे तो अल्कीनाइल बनेगा, अल्काइन से करेंगे तो अल्काइनाइल बनेगा, ठीक है। देखते हैं
जैसे ये पीसीसी है आपकी, इसमें अगर नेमिंग करना चाहें हम तो कैसे होगा 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, अल्काइल प्रोपाइल, ठीक है। 1 2 3 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ओके, प्रोपाइल, ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3, तो 2 पे क्या है आपका मिथाइल है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, ईन आ रहा तो प्रोप 2 ईनाइल, ठीक है। देन 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे इसके लिए ईथीनाइल, इथेनाइल। बेटा इसको एक और नाम दिया गया है विनाइल। आईयूपीएससी विनाइल से इसको रिकॉग्नाइज करती है, मानती है कि हाँ विनाइल भी एक्सेप्टेड आईयूपीएससी में, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको विनाइल भी लिखते हैं, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन में आपको इथेनाइल नहीं विनाइल ही लिखकर मिलेगा, ठीक है। तो ये विनाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ठीक है। देन इसमें क्या करेंगे 1 2 3, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा जाना है, प्रीफिक्स में लिखा जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका कार्बन कभी इंक्लूड नहीं करते। अगर नहीं समझ में आया ये चीज़ तो पीछे वो चार्ट देखना कि क्यों उसका कार्बन इंक्लूड नहीं किया था, अगर प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे 2 पर कार्बोक्सी, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोपाइल, ठीक है। 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, इन प्रोप इन, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इनाइल, ठीक है। 1 2 हाइड्रोक्सी भी आपका क्या है प्रीफिक्स में, तो जितने भी रेडिकल्स में फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहाँ कुछ भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसा चीज़ नहीं होता, हर चीज़ है सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। देन ये आपका यहाँ पे पीसीसी जुड़ा होगा बेटा, पीसीसी, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, 1 किसकी तरफ जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ, 1 2, तो 1 पे क्या है आपका मिथाइल, 2 कार्बन के लिए ईथ इन नाइल, इथेनाइल, ठीक है। 1 2 3, ये क्या है आपका 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, प्रोप 2 इन नाइल, ठीक। इसका बेटा एक और नाम है जो आईयूपीएससी रिकॉग्नाइज करती है, इसका नाम है अलाइल, ठीक। क्वेश्चन में आपको प्रोप 2 इनाइल लिख के कभी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा अलाइल लिख के मिलेगा। तो अलाइल क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलाइल नाम याद रखेंगे इस रेडिकल का। देन एक ये क्या है आपका, ये जानते हो आप लोग 1 कार्बन का मीथेन होता है, ठीक है। इससे अगर 1 हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा ये मिथाइल अल्काइल, 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो क्या बनेगा ये मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, ठीक है, मिथाइलिडीन, ठीक है। CH2 ग्रुप आपका डायरेक्ट 2 वैलेंसीज से जुड़ा है किसी से, ठीक, तब मिथाइलिडीन, मतलब एक ही कार्बन पर 2 वैलेंसीज फ्री है, ठीक, तो मिथाइलिडीन, ठीक। सिमिलरली ये क्या है आपका, आप आगे जानेंगे, इसको टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। टॉलिन से 1 हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनता है ये बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो जैसे मिथाइलिडीन बना तो ऐसे यहाँ बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, आपने बेंजाइलडिहाइड पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं बेंजल, बेंजल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये आपका बेंजाइलिडाइन, बेंजाइलिडाइन, मतलब 3 बॉन्ड खाली हैं तो आयन वाला लगा दो, 2 बॉन्ड खाली हैं तो इन वाला लगा दो, बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडाइन। इसको एक चीज़ और बोलते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड पढ़ा आपने, इसको बेंजो भी बोलते हैं बेटा, इस रेडिकल को बेंजो रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है, इस रेडिकल को बेंजो रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी रेडिकल की नेमिंग हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक्चुअल नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले कंपाउंड्स का। अभी तो मैंने रेडिकल्स का नेमिंग पढ़ा कि एक कंपाउंड जो लिखने वाले हैं आप, उसमें अगर रेडिकल्स लगे होंगे तो उनका नेम कैसे लिखते हैं आईपीएससी में, ठीक है। पैटर्न क्या डिसाइड किया था, जैसा मैंने पीछे बताया आपको, सबसे पहले P2 लिखते हैं, देन P1 लिखते हैं,
देन रूट वर्ड लिखते हैं, देन S1 लिखते हैं, देन S2 लिखते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलो करेगा, IUPAC का डिजाइन पैटर्न। ठीक है, कुछ रूल्स पढ़ेंगे हर कंपाउंड की नेमिंग के लिए। ठीक है, पहला रूल है आपका सिलेक्ट PCC विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपका, वो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके PCC मान लीजिए। देन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, देन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड बीच में आ रहे हैं तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे PCC में, नंबर ऑफ कार्बन बाद में देखेंगे। ठीक, फिर नंबर ऑफ कार्बन। सब्सटीट्यूएंट बेटा, नंबर ऑफ कार्बन के बाद भी आता है सब्सटीट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, मतलब पहले तो देखना है अगर सब्सटीट्यूएंट के बीच की बातें हैं तो आपको देखना लंबी चेन सेलेक्ट कर लो पहले, मैक्सिमम जितनी हो सकती है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट लगाना है। नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट कब लगाते? जब दो चेन बराबर आ जाएं, ये भी 10 कार्बन की है, ये भी 10 कार्बन की है, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ज़रा आप बताओ PCC आपकी कौन सी होगी। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़रा देखना, लेट सपोज मैं एक PCC ऐसी मान लेता हूँ ये। ठीक है, एक PCC मेरी ये है। ठीक, ये दो PCC आप लोग मतलब कॉमनली सोच सकते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये ब्लू वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपने इंक्लूड कर लिया, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन वाला फैक्टर आएगा, तो आपकी ये ऑरेंज वाली राइट हो जाएगी। ठीक है बेटा, देन PCC सिलेक्ट करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्सटीट्यूएंट। तो सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड के लिए कौन सी PCC सिलेक्ट कर लेंगे? ये वाली, ये PCC मल्टीपल बॉन्ड आ गया आपके, और ये आपका ये सब्सटीट्यूएंट है, ये सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, लास्ट में हम सभी की नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। अभी जो क्वेश्चन इस टास्क के लिए क्वेश्चन लिया गया वो देखेंगे। ठीक है, इसमें PCC कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स सी कैसे कितने PCC बन सकते हैं। ठीक है, एक ये PCC हो सकता है बनाना चाहे तो, एक ये PCC हो सकता है बेटा, अगर कोई सोच रहा हो तो ये वाला ही बना लो एक। ठीक है, PCC में सबसे पहले क्या देखते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन रेडिकल। नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपका नंबर ऑफ कार्बन फैक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बेटा। ठीक है, यहाँ ऑरेंज वाली में कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ये तो रिजेक्ट हो गई, 6 वाली ज़्यादा है। ठीक है, ब्लू वाली में देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ब्लू और ग्रीन वाले में टाई हो गया बेटा, ब्लू और ग्रीन में आपका टाई हो गया कि किसको लें, 6 कार्बन दोनों में है। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट किस में ज़्यादा है। ब्लू वाली में कितने हैं बेटा, गिनो जरा, 1 सब्सटीट्यूएंट, 2 सब्सटीट्यूएंट, 3 सब्सटीट्यूएंट। ब्लू वाले में 3 सब्सटीट्यूएंट आपके, 3 सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, अब ज़रा ग्रीन वाली में चेक करो आप, ग्रीन वाली में कितने सब्सटीट्यूएंट हैं? 1 सब्सटीट्यूएंट और 2 सब्सटीट्यूएंट। ये पूरा ग्रीन वाली के लिए क्या है? सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, 2 सब्सटीट्यूएंट। तो सही कौन सी होगी? ब्लू वाली, मतलब ब्लू वाली पेरेंट कार्बन चेन आपकी सही होगी। ठीक है, नाउ इसमें देखते हैं, आप लोग जज करो कितने कितने कौन कौन सी PCC बना सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया? वेरी गुड। चलिए पहले हम लोग PCC ड्रॉ करते, कौन कौन सी कर सकते हैं। एक ये मेरे को बड़ी दिख रही है। ठीक है, एक ये भी दिख रही है, एक ये भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। देखो अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ब्लू वाली में 5 कार्बन निकले। ठीक है, ऑरेंज में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑरेंज में आपके 6 कार्बन है। ग्रीन में देखते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, अब ऑरेंज और ग्रीन में टाई हो गया। ठीक है, ऑरेंज और ग्रीन में आपका टाई हो गया, किसको PCC बनाए। ठीक है, ऑरेंज और ग्रीन की बात देखेंगे। ऑरेंज में सब्सटीट्यूएंट कितने आ रहे बेटा? एक ये सब्सटीट्यूएंट आया। ठीक है, एक ये पूरा सब्सटीट्यूएंट आया ऑरेंज में आपका, और एक ये सब्सटीट्यूएंट।
तो ऑरेंज में 3 सब्सटीट्यूएंट आए, ठीक है, 3 सब्सटीट्यूएंट आए। ग्रीन में देखते हैं कितने सब्सटीट्यूएंट हैं। ग्रीन के लिए एक ये सब्सटीट्यूएंट, एक ये सब्सटीट्यूएंट, एक ये सब्सटीट्यूएंट, एक ये। ग्रीन में आपके 4 सब्सटीट्यूएंट आए बेटा। कितने आए? 4 सब्सटीट्यूएंट। तो ग्रीन वाली सही है, ठीक है। इरेज कर देते हैं बेटा। तो ग्रीन वाली आपकी कौन सी सही थी? ग्रीन वाली सही थी, ठीक है। यही पीसीसी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में सबसे पहले आता था आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्सटीट्यूएंट। तो देखो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? COOH, देन मल्टीपल बॉन्ड। तो ये पीसीसी हो जाएगी, वेरी गुड। देन रूल 2 आता है आपका नंबरिंग ऑफ पीसीसी इज डन फ्रॉम द साइड। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर वो नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी पर आता है मल्टीपल बॉन्ड। जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देन आता है आपका सब्सटीट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगर किसी को प्रायोरिटी मिलती है तो सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। जिस तरफ से सब्सटीट्यूएंट पास में मिलेगा उस तरफ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको बेटा? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो नंबरिंग इसको सबसे कम मिलनी चाहिए नंबरिंग। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4, क्लियर नंबरिंग। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करेंगे 1 2। अब नीचे की तरफ जाएं या ऊपर की तरफ? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसी थी आपकी? मल्टीपल बॉन्ड की। तो क्या करेंगे? 3 4, ठीक है नंबरिंग। इसमें देखो बेटा पीसीसी आपकी कैसी रहने वाली है? सीधी पीसीसी रहने वाली है, ठीक है। ये पीसीसी 4 कार्बन की। अब नंबरिंग देखते हैं बेटा 1 2 3 4। इसमें सब्सटीट्यूएंट कितने पा रहा? सब्सटीट्यूएंट को मेन फंक्शनल ग्रुप को 1 और 4 नंबरिंग मिल रही है, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप को कितनी नंबरिंग मिल रही? 1,4, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट को कितनी मिली? 3। अब जरा ऑरेंज से देखते हैं 1 2 3 4। यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप को कितनी मिल रही है? 1,4। सब्सटीट्यूएंट को कितनी मिल रही है? 2। तो कौन सी सही होगी बेटा? ऑरेंज वाली। ग्रीन वाली सही नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो आप लोग क्या जज कर पाते हो। सारे पैटर्न ट्राई करेंगे हम लोग, क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। ये ऐसे चलेगा आपका। अब नंबरिंग पे डिपेंड करता है। अब नंबरिंग कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4। मतलब आपके सब्सटीट्यूएंट कितने कितने आ रहे हैं? 1,3,4 पे आ रहे हैं। अदर कलर से देखते हैं सब्सटीट्यूएंट कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 1 2 4। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेटा क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे। तो कौन सी नेमिंग सही होगी आपकी? ब्लू वाली। मतलब 1 2 4, ठीक है। 1 2 4 मतलब 1 के बाद आपके दूसरा सब्सटीट्यूएंट पास आ रहा है, 2 पे आ रहा है। लेकिन ऑरेंज वाली नेमिंग में कहाँ पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो आपकी एक्सेप्टेड कौन सी होगी बेटा? ब्लू वाली। इसमें देखो बेटा इसका एक रूल है, जनरल रूल, मैंने बनाया नहीं, इसको आप लोग कॉमनली याद रखेंगे। इसमें क्या है? जब सिमेट्रिकल कंडीशन प्रेजेंट होती है रेडिकल्स के बीच में तो क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ये क्या है? ब्रोमो। ये क्या है? क्लोरो। अब बताओ ब्रोमो पहले आता है क्लोरो? वेरी गुड, ब्रोमो पहले आता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, ठीक है, वेरी गुड। नाउ ये कंपाउंड मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। क्या है ये बेटा? वेरी गुड, आइसोक्टेन, ठीक है। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो पॉसिबल नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूएंट कितने पा रहा? सब्सटीट्यूएंट आ रहा आपका 2 पे आ रहा 4,4, ठीक है। दूसरी नंबरिंग ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें सब्सटीट्यूएंट कितने पा रहा बेटा आपका? 2,4। छोटा कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2, मतलब ये वाली नंबरिंग आपकी ऑरेंज वाली नंबरिंग प्रेफर की जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे कैसे करें नंबरिंग? ट्राई करते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट कैसे आ रहे हैं आपके? 1,1,1,3,3, ठीक है।
दूसरा करते हैं 1 2 3, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ब्लू वाले में कितने आ रहे हैं 1 1 3 3 कौन सी सही है आप लोग बताओ, ब्लू वाली सही है ऑरेंज वाली? ऑरेंज वाली एब्सोल्युटली सही है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आपके 1 पे आ रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादातर बच्चे क्या करने लग जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले ही देखने लग जाते हैं। पहले नंबर तो देख लो बेटा, सिमेट्रिकल कंडीशन थोड़ी ना है। सिमेट्रिकल कंडीशन जहाँ होती है वहाँ देखते हैं हम लोग कि अल्फ़ाबेट किसका आगे आता है। यहाँ तो सिमेट्रिकल कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से डिफाइन हो जाएगा ना। अब रूल 3 देखते हैं बेटा, रूल 3 क्या कहता है आपका? रूल 3 कहता है when there is symmetrical condition between alkene and alkyne then priority will be given to alkene। मतलब अल्कीन और अल्काइन में जब भी आपको दुविधा लगे कि किसको प्रायोरिटी दें तो क्या लगेगी कंडीशन आपकी, अल्कीन पहले प्रायोरिटी पे आएगी। ठीक है, जैसे नेमिंग में इस तरफ से ही कर सकता था 1 2 3 4 5, नेमिंग में इस तरफ से ही 1 2 3 4 5, मतलब 1 और 4 पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट दोनों में ही 1 और 4 पे, लेकिन सब सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई तो अल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, मतलब ऑरेंज वाली नेमिंग आपकी सही होगी। ठीक है, नंबरिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, जैसे नंबरिंग ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहे हैं बेटा 1 4 पे, 4 पे क्या है आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहे हैं 1 4 पे, 4 पे कितना इन, मतलब 4 पे इन और आयन में कन्फ्लिक्ट बिध गया आपका, 4 पे इन और आयन में आपका कन्फ्लिक्ट फंस गया तो किसको प्रायोरिटी देंगे, इन को, अल्कीन को, मतलब ये आपकी यही आपकी पीसीसी रहने वाली है, यही आपकी पीसीसी रहेगी और यही नंबरिंग। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा पूरा। ठीक है, आगे देखो, मैंने बोला था जब सिमेट्रिकल कंडीशन हो, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो तब करना अल्कीन को प्रायोरिटी। अब ऐसा नहीं करने लगेंगे, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे 1 2 3 4 5, सोचा था ऐसे ही नहीं, मतलब आप सोच रहे हो कि अल्कीन को पहले प्रायोरिटी दे दो। बेटा मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, किसको देनी प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड को। यहाँ तो आपका अल्काइन ही पहली पोजीशन पे दे रखा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ब्लू वाली सही है आपकी, कहाँ से, आपका अल्कीन पहले पढ़ना है ना डबल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो ब्लू आपकी सही है। ऐसा नहीं कि हमेशा अल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, तब भी प्रायोरिटी देनी जब अल्कीन और अल्काइन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। समझ रहे हो, किसको प्रायोरिटी दें। ठीक है, रूल नंबर 4 कहता है आपका इफ ए ई आई ओ यू वाई आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी सफिक्स दैट इज S2 देन वी डू नॉट कंसिडर ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स S1। मतलब बोला ए ई आई ओ यू वाई अगर आपके सेकेंडरी सफिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, तो हम प्राइमरी सफिक्स में जो S1 है वो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स S1 में जो E है उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, देन रूल 5 आपका क्या कहता है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए मैंने जो सबसे पहले टेबल पढ़ाई थी वो सारी की सारी प्रायोरिटी बेसिस पे है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, देन आपके सारे कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारी प्रायोरिटी, मतलब ऊपर का कंपाउंड ज़्यादा प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है उसमें तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेकेंडरी सफिक्स बनने की, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो बेटा, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये साइनाइड है, ये सॉरी एसिड है, ये साइनाइड है। ठीक है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, एसिड की, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी 1 2 3 4। यहाँ क्यों नहीं लिया बेटा, यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट जब बनता है तो इसका तभी सब्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। मैंने जैसा पहले चार्ट में बताया था, इसका साइनो तभी लिख सकते हैं, साइनो जब इसको पीसीसी में इंक्लूड नहीं किया जाए इसका कार्बन। ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे। अगर ले लिया तो सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे आप इसका, समझ रहे हो ना बात, वो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है बेटा, वेरी गुड, एल्डिहाइड। ठीक, देन क्या, बस एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दे देंगे 1 2 3 4। ठीक है, लिख देंगे नाम। यहाँ पे ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा, कम पहचानो, ज़रा पहचानो, ईथर नहीं,
एस्टर, ठीक है, ये पूरा ग्रुप आपका एस्टर है, एस्टर, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 1 2 3 4 जो रेडिकल्स होते हैं, इस रेडिकल के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं कार्बन कंटेन रेडिकल में, जैसे साइनो का नहीं करते, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रेडिकल बन रहा है वो प्राइमरी प्रीफिक्स में आ रहा है तो सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ रहा है तो उसका कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसा पीछे बता रखा है टेबल में कि अगर कार्बन इंक्लूड कर लिया तो उनकी प्रीफिक्स होती ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 ये कौन सा कंपाउंड है बेटा आपका, ये भी एस्टर ही है बेटा, ठीक है, रेडिकल की तरह लगेगा, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन इंक्लूड कर लिया तो इसकी प्रीफिक्स ही नहीं होती है, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है आपका, व्हेन 3 और मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट वी नेग्लेक्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट कार्बन चेन एंड नेम इट एज अल्केन डैश 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 कार डैश डैश डैश। क्या इतनी सारी बड़ी कथा पढ़ दी, क्या है इसका मतलब, ये बोले 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी पीसीसी में प्रेजेंट होते हैं तो हम सभी को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सभी के कार्बन को निगलेक्ट कर देते हैं और कैसे लिखते हैं हम, अल्केन डैश 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 कार्ब डैश डैश डैश, ठीक है। कैसे, जैसे अगर मैं करता क्या, अगर मैं पीसीसी इसको बना लेता बेटा, ऐसा पीसीसी बना लेता तो बीच वाला अपना ये रह जाता, ये वाला रह जाता, क्यों, इसकी क्या दुश्मनी है आपसे, इसको छोड़ दोगे, नहीं, पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट रूल आए उनके अकॉर्डिंग अगर कोई सबको सेम है तो किसी को भी छोड़ेंगे, किसी एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग कर देंगे हम लोग यहीं से 1 2 3, इसका नाम कैसे लिखेंगे आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये भी सारे कनेक्टेड हैं, किसी को भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे 2 को ले लो 2 छूट जाएंगे, किसी और को ले लिया कोई और छूट जाएगा, तो क्या करेंगे, सबको छोड़ देंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा था एल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन राइट साइड से पहले नंबर पे आ रहा था एल्डिहाइड आपका, वेरी गुड। देन अब ये क्वेश्चन करके बताओ इसमें पीसीसी क्या होगा बेटा, बताओ सोचो, ये वाला ऐसा, हाँ इन दोनों को छोड़ देंगे जैसा सर ने बताया अभी, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी पीसीसी ऐसा ले लेंगे, नहीं बेटा 3 या मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग थे, यहाँ तो हम पीसीसी में इनको मेन फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर ही सकते हैं ना, देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 ये हो गई हमारी पीसीसी, ये हो गई पीसीसी, ठीक है। अटैच कौन कौन से रेडिकल्स हैं आपके, एक इथाइल रेडिकल अटैच है, एक मिथाइल रेडिकल है, तो ध्यान से देखो 2,3 पे आ रहा है बेटा, और नंबरिंग दूसरी तरफ से अगर करके देखूँ मैं 1 2 3 4, इसमें देखो ज़रा, इसमें भी 2,3 पे रेडिकल्स आ रहे हैं बेटा, कन्फ्लिक्ट फंस गया, कौन सी नंबरिंग सही होगी हमारी, बताओ, इथाइल और मिथाइल में कौन पहले आता है, बताओ, इथाइल आता ना पहले, तो हमारी ऑरेंज वाली सही होगी बेटा, ये वाली गलत होगी, ठीक है, कौन सी नंबरिंग सही होगी हमारी, ऑरेंज वाली, वेरी गुड। नाउ सेवेंथ रूल क्या कहता है, इफ डाई ट्राई टेट्रा आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी सफिक्स जो है आपकी उसमें डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है, देन वी डू नॉट ड्रॉप ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स, जो आपका एन इन आता है ना उसका ई जो होता है उसको ड्रॉप नहीं करते अगर सेकेंडरी सफिक्स में आपका डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट हो, जैसे डाईओएक ट्राईओएक, ठीक है, तब नहीं करते हैं ऐसा, वेरी गुड। जैसे एग्जांपल लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 ये पीसीसी हो गई आपकी। अब देखो इसका नाम लिख के बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी हम बस नंबरिंग देख रहे हैं, ठीक है, पीसीसी देख रहे हैं। रूल नंबर 8 क्या बोलता है आपका, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजिशन देन फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके अगर
सिमेट्रिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने पा रहा, 1,3 पे आ रहा, ज़रा नंबरिंग बदलें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने पा रहा, 1,3 पे। लेकिन ये ब्रोमो है आपका बेटा, क्या है ये ब्रोमो है, ये फ्लोरो है, ठीक है। ब्रोमो पहले आता, ब्रोमो, ठीक है। तो कौन सी सही होगी, ग्रीन वाली सही होगी हमारी नंबरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बाद में। देन रैंडम एग्जाम्पल, देन समथिंग। चलिए अब नाम लिखना चल, ये आइए देखिए, कॉमन नेम्स ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड इन IUPAC। बेटा जो बेंजीन डेरिवेटिव्स कॉमन नेम्स होते हैं ना, उनको IUPAC रिकॉग्नाइज करती है, जैसे एनिसोल, टॉलिन, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। IUPAC इसको रिकॉग्नाइज करती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जरा बताना जरा, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल से रिकॉग्नाइज करती है IUPAC। लेकिन इसका एक और नाम है, क्या आपको पता है, बताओ सोचो। रोहन तुम्हें आ गया ना, कार्बोलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका, बेंजोइक एसिड, ये क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये क्या है आपका, एनिसोल, ठीक है। ये क्या है आपका, एनिलीन। ये क्या है आपका, बेंजोनाइट्राइल। ये क्या है आपका, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजामाइड। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मैं बोर्ड एग्जाम में इसमें कंफ्यूज हो गया था, समझ रहे हो। फिर मुझे एक ऑप्शनल क्वेश्चन जो कि बहुत लेंदी था बेटा, कम से कम आधा घंटा, और समय बहुत कम था, मैं इसमें कन्फ्यूजन की वजह से मैंने इसको नहीं किया। कंफ्यूज नहीं होना, बेंजामाइड इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं बोर्ड में कंफ्यूज हो गया था, फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन बहुत लेंदी करना पड़ा, ठीक है। ये क्या है आपका, अल्काइल बेंजोएट, ये क्या है आपका, जाइलिन। कैसा जाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन है। ऐसे ही मेटाजाइलिन होता अगर दोनों मिथाइल मेटा पोजीशन पर अटैच होते, ऐसे ही पैराजाइलिन होता अगर दोनों मिथाइल पैरा पोजीशन पर अटैच होते। इसका नाम लिख सकते हो क्या आप लोग, सोचो। ये टॉलिन जैसा दिख रहा है कुछ आपको, ये टॉलिन रहा आपका, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलिन, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम हो सकता है। सभी के सभी को बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट बना दो, ठीक है, सभी के सभी को बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट बना दो बेटा, तो क्या आएगा आपका, 2 क्लोरो, एन पहले आता है एम 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है नाम, दोनों ही नाम सही है, ठीक है बेटा, दोनों ही नाम IUPAC एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब चलो जितना भी हमने किया है इसका सारे के सारा का नोमेनक्लेचर करके आते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी के नाम, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया हो किसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, किसको कीटोन, किसको क्या, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एस्टर के लिए अल्केनोल ऑक्सी और अल्कोक्सी कार्बोनाइल, दोनों भी बताऊंगा, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखोगे आप लोग, बताओ जरा, पहले रेज कर देते हैं पुराना वाला।
ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इरेजर हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये PCC थी, ये हमारा रेडिकल है बेटा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो रेडिकल का नाम कैसे लिखेंगे, 3 पर हमारा क्या है रेडिकल, 2 डैश मिथाइल 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल रेडिकल, 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल रेडिकल है 3 डैश पे, ठीक है, 3 पे। तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेन 1 ओइक एसिड लिख दो या हेप्टेनोइक एसिड लिख दो, दोनों बात बराबर है, ठीक है बेटा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एसिड हुआ आपका, एसिड हैलाइड हुआ आपका, एमाइड हुआ और आपका एल्डिहाइड हुआ, इनका नंबर 1 ही आता है हमेशा कंपाउंड, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी नंबरिंग नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या था आपका, ये था, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। ये क्या है, क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, क्लोरोमिथाइल, ठीक। ये क्या है आपका, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे से तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका क्लोरोमिथाइल सी पहले आता है, ठीक है, तो 2 पे आएगा आपका क्लोरो मिथाइल, 3 पे आएगा इथाइल, ठीक है। 5 कार्बन का कंपाउंड है, पेंट 1 इन 4 आयन। अब याद करो रूल, मैंने क्या बताया था, AEIOUY अगर आते हैं आपके तो E ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये E ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। आगे आओ, कुछ इरेज कर लेते हैं जिससे गंदगी थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, PCC क्या थी हमारी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो रेडिकल देख लो, ये कौन सा रेडिकल है आपका, ये कौन सा रेडिकल है आपका, 3 कार्बन का, 1 2 3, तो प्रोपाइल रेडिकल है, कितना है, प्रोपाइल रेडिकल। ये मिथाइल रेडिकल, ठीक है, ये भी मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो नंबरिंग देख लो, लगा दो, P पहले आता है, LMNOP, M पहले आता है, ठीक है। तो 2,4 2 मिथाइल है तो डाई, 2,4 डाई मिथाइल, 3 प्रोपाइल, कितने कार्बन है, 6 हेक्सेन, ठीक है। समझ में आ रहा, पूरा ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ये आपके क्या हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखे मैंने, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट आपके किस में आते हैं, P2 में, ठीक है। P1 आपका साइक्लो डिफाइन करता है, तो साइक्लो कंपाउंड में है ही नहीं। रूट वर्ड आपका क्या डिफाइन करता है, ये रहा रूट वर्ड आपका, ये रूट वर्ड आपका क्या डिफाइन करता है, हेक्स, हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। ये रूट वर्ड रहा बेटा आपका, ये रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स क्या थी आपकी, ये है Ne9, ये क्या है, S1, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है तो इसलिए S2 होगा नहीं इसमें, ठीक है। पूरा ऑर्डर वही फॉलो होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं है, हर कंपाउंड में आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो जो जनरल पैटर्न IUPAC ने दिया है, ठीक है। इसमें PCC यही दिख रही है आपको, तो नंबरिंग कर दो, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, इजी हो जाएगा नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये इथाइल, ठीक है। मिथाइल इथाइल में कैसे को पहले लिखेंगे, इथाइल को, तो कैसे लिखेंगे, 3,4 डाई इथाइल, ठीक है, 3,4 डाई इथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। सारा पैटर्न लगा के देखना है इसमें, ठीक है। P2 P1 रूट वर्ड S1 S2, ठीक है।
ये रहा, इसमें भी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4, ये आपका मिथाइल रेडिकल, ये मिथाइल रेडिकल, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए, 2,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, प्रोप 4 कार्बन है, ठीक, सॉरी 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, इसके लिए 1 नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है, ओइक एसिड, याद करो AEIOUY। अगर आ जाए आपके F2 में तो S1 का ई ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या करेंगे, ये ई ड्रॉप, ठीक है, वेरी गुड। ये कंपाउंड क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, याद करो AEIOUY, ठीक है। तो क्या ड्रॉप कर देंगे, ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इस कंपाउंड को देखो, नंबरिंग ऑलरेडी डन है, तो ये क्या है आपका इथाइल रेडिकल, 2 कार्बन का है ना, इथाइल 1 कार्बन 2, तो क्या लगाएंगे 2 पर इथाइल, कितने कार्बन है आपके 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, तो ओइक एसिड के लिए अगर ओइक एसिड आएगा बेटा तो क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे ई को, ठीक है, वेरी गुड, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। नेक्स्ट जो है आपका देखो, कौन सी सही थी आपकी, ऑरेंज वाली, ठीक है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऑरेंज वाली के अकॉर्डिंग टू क्या है, ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं, 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन की चेन है 4, तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। देखो बेटा, सेकेंडरी सफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है तो ई ड्रॉप नहीं करते, बताया था ना, तो यहाँ ई ड्रॉप नहीं होगा, 1,4 डाई ओइक एसिड आ गया, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कौन सी सही है बताओ जरा, ब्लू वाली सही है ना, तो बाकी सारा अरेंज कर देते हैं। नाम लिखो इसका, क्या लिखोगे, नाम लिखेंगे इसका अगर, तो आएगा आपका, ये नाइट्रो ग्रुप है आपका, ये फ्लोरो है, ये आइडो है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, F फ्लोरो, देन I, ठीक है। तो कितने पे आपका 2 पे है फ्लोरो, 2 पे है आपका फ्लोरो, ठीक है, 4 पे है आपका आइडो, ठीक है, 4 पे है आपका आइडो, और 1 पे है आपका नाइट्रो। साइक्लिक कंपाउंड क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो, कितने कार्बन है 6, तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देखो ये क्या है आपका P1, इसी कंपाउंड में आया बेटा, अभी इससे पहले P1 एक भी कंपाउंड में नहीं आया था, ठीक है। ये साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो आपके P1 है, सब्स्टिट्यूएंट सारे P2 हैं, एन इन आयन आपका S1 है प्राइमरी सफिक्स, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है आपका F2 है, और ईथ मेथ ब्यूट प्रोप पेंट नंबर ऑफ कार्बन क्या डिसाइड करते हैं, रूट वर्ड, ठीक है, सारा आ गया इसमें। इसको क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर क्या आएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। साइक्लो आ गया ना आपका प्रीफिक्स में, कौन सी P1। इसको देखो जरा, किस साइड से करी थी हमने नंबरिंग,
ये आपकी ऑरेंज वाली सही थी, ठीक है, ऑरेंज वाली। तो क्या आएगा आपका 2,2,4 ट्राई मेथाइल, कितने कार्बन चेन है, 5 की, ट्राई मेथाइल पेंटेन, ठीक है। ये क्या है, इसका जनरल नेम क्या है आपका, आइसोऑक्टेन, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसकी सही नंबरिंग क्या है, ब्लू वाली, ठीक है, बाकी इरेज कर दो। ब्लू सही नाम लिखेंगे, क्या है इसका, सॉरी ब्लू वाली सही नहीं है बेटा, ये गलत है, ब्लू वाली जो लिखी हुई है। नंबरिंग कहाँ से होगी आपकी, 1 2 3, 3,3 डाई ब्रोमो, ठीक है, 3,3 डाई ब्रोमो, 1,1,1 ट्राई क्लोरो। देखो बेटा, जो आपके सिंपल रेडिकल्स हैं, जो आपके सिंपल रेडिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स नहीं, सिंपल रेडिकल्स जो हैं उनका डाई ट्राई टेट्रा का अल्फ़ाबेट काउंट नहीं होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स हैं आपके, जिनका अंदर भी सब नेमिंग करना पड़ता है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इनका डाई ट्राई टेट्रा का अल्फ़ाबेट काउंट होता है। तो यहाँ पे मैं डाई और ट्राई में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसका ब्रोमो देखना है बस, इसका ब्रोमो, इसका क्लोरो। तो 3,3 डाई ब्रोमो, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, कितने कार्बन चेन है, 3, और सारे सारे सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। क्लियर है, ऑलराइट, कंफ्यूज तो नहीं हो गए डाई ट्राई टेट्रा से। सिंपल रेडिकल जो होते हैं उनका डाई ट्राई टेट्रा का अल्फ़ाबेट काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अल्किन अल्काइन का कन्फ्लिक्ट था, अल्किन को सिलेक्ट किया था, ठीक है। हमारी नंबरिंग सही कौन सी थी, ऑरेंज वाली, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सोचो सोचो क्या नाम होगा, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दो, पेंट 1 इन, ठीक है, 4 आयन, AEIOU, कुछ याद आया, वेरी गुड। क्या कह रहे हो, ई ड्रॉप कर दूँ, हाँ ई ड्रॉप करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसमें भी हमारी ग्रीन वाली सही थी, नाम लिख लो, क्या लिखेंगे, 5 कार्बन की चेन है, उससे पहले रेडिकल है, रेडिकल कितने का है, ज़रा इसको इरेज कर दूँ इससे आपके लिए ईजी हो जाए थोड़ा। ये आपका यहाँ से 1 डैश करेंगे, 2 डैश, 2 कार्बन का आपका ट्रिपल बॉन्डेड रेडिकल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके रेडिकल का नाम में, हम इसका रेडिकल लिखेंगे ईथ इनाइल, कितने पे लगा बेटा, 3 पे लगा, इथिनाइल, 5 कार्बन मतलब पेंट। अब S1 लिखो, S1 क्या था, एनीनाइन, ठीक है, 2 इन है, 1,4 डाई इन, ठीक है, अडाई इन, 1,4 अडाई इन। देखो बेटा, जो आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के नंबर रिपीट होते हैं तो डाई के लिए अडाई इन लगाते हैं, ठीक है, डाई की जगह अडाई इन लगाते हैं। हो गया इसका नाम, 3 इथिनाइल पेंट 1,4 अडाई इन, ठीक है। इस कार्बन में, इस कंपाउंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट था आपका, किसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड पहले पड़ेगा उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसमें अल्किन अल्काइन नहीं देखना है, इसमें तो सिंपल सा था। इसको क्या लिखेंगे बेटा, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट 3 इन 1 आयन, ठीक है, पेंट 3 इन 1 आयन। क्या बोल रहे हो, ई ड्रॉप कर दें, समझ रहे हो, ठीक है, ई ड्रॉप कर दिया बेटा। रूल 4 रूल 5 के आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, ये क्या बताया था मैंने, कार्बन इनका इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें आप सब्स्टिट्यूएंट बनाना है। मैं पहले ही बताया था आपको कि कार्बन उनका इंक्लूड नहीं करते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जिनको सब्स्टिट्यूएंट बनाना हो। प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से सही से, बहुत सही से उसको रट लेना है कैसे भी करके, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, साइनो, तो कितने, 4 कार्बन की चेन है, 3 पर साइनो रेडिकल है आपका, 3 साइनो ब्यूट, 3 साइनो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एन
ओइक एसिड, ठीक है, ई नहीं आया क्योंकि ओइक एसिड है, ठीक, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। अब क्या है आपका, एल्डिहाइड एक कीटोन है और ये है, ठीक है। तो एल्डिहाइड आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो सेकंड पे क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सी H, और ये क्या है, कीटो आपका, कीटो या ऑक्सो। देखो बेटा, चाहे कीटो यूज़ करो चाहे ऑक्सो यूज़ करो, ठीक है। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका कीटो नहीं होता है, चाहे कीटो यूज़ करो चाहे उसका ऑक्सो यूज़ करो, लेकिन जो भी यूज़ करो उसको अल्फ़ाबेटिकली रखना, ठीक है। कीटो आएगा तो के को अल्फ़ाबेटिकली लेना, ऑक्सो आएगा तो ओ को लेना, ठीक है। तो 2 पे क्या है आपका, हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 पे हाइड्रोक्सी है। 3 पे क्या है, कीटो, 3 पे कीटो है, HIGKLM, ठीक, के बाद में आता है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी 3 कीटो, 4 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल, ठीक है। इसका नंबर क्यों डिफाइन नहीं किया अल का, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन के आएगा तो हमेशा इसका नंबर 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ईजिली कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो 1 2 3 4 ये है आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एस्टर का। यहाँ पे ये है पूरा सब्स्टिट्यूएंट एस्टर का। मैंने आपको 2 इसके वो बताए थे, एक बताया था अल्केनोइल ऑक्सी, जब ऑक्सीजन से अटैच हो तो अल्केनोइल ऑक्सी, तो कितने कार्बन इसमें 2, तो क्या लिखेंगे, 3 पे अटैच है आपका इथेनोइल ऑक्सी, ठीक है। 3 पे इथेनोइल ऑक्सी का पूरा रेडिकल लगा है, ठीक है। 3 पे इथेनोइल ऑक्सी, कितने कार्बन है पूरे पेरेंट कार्बन चेन में, 4, तो ब्यूट एन ओइक एसिड, तो 3 इथेनॉल ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब एक और क्या बताया था, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या बताया था, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये क्या है आपका, अल्कोक्सी, ये क्या है, मेथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन का अल्कोक्सी है तो मेथॉक्सी कार्बोनाइल, मेथॉक्सी कार्बोनाइल, 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्लियर है, ब्यूटेन ओइक एसिड, ऑलराइट, वेरी गुड। इसका नाम कैसे बताया था, व्हेन 3 और मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन वी ड्रॉप ऑल द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करते। तो 1 2 3 इसको क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सारे, एन प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई ये कॉमा हटाओ, ट्राई कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। कुछ याद आया, कार्बन इंक्लूड नहीं किया था लेकिन फिर भी वो सफिक्स में आ रहा था, क्या लिख रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं किया लेकिन प्रीफिक्स में लिखना है, रेडिकल में लिखा था ना, उसको क्या बोला था, कार्बोक्सी, ठीक है बेटा। तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। जरा इसको सोचो, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो हमारा एल्डिहाइड है, तो क्या लिखेंगे, कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। 6 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन कितने कितने पे आपका 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है, वेरी गुड। अब क्लियर हो रहा होगा ना वो चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट था याद करना, ठीक है। और सारे रूल्स मैंने अभी जो बताए सारे रिकॉल हो रहे हैं, सारे एग्जाम्पल बन रहे हैं ना, वेरी गुड। सही कौन सी है इसमें नेमिंग, पहले थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं इरेज करके। देखो हटाओ तुम भी, 1 2 3 4 बताया था मैंने। 1 2 3 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 पे आ रहा है एथाइल, वहाँ 2 पे आ रहा है मिथाइल, तो एथाइल को प्रेफरेंस देंगे हम लोग। कितने रेडिकल हैं आपके, 2 एथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक, 2 एथाइल 3 मिथाइल, 4 कार्बन है,
तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड वाले हैं ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल, ठीक है, 1,4 डाइनाइट्राइल। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। यहाँ ई नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे, AEIOU आता है तभी हटाते हैं, और डाइट्राइटेट्रा आ गया तो फिर हटाते ही नहीं है, ठीक है, बताया था ना। अगर सेकेंडरी सफिक्स में आपका डाइट्राइटेट्रा आ जाए तो ई नहीं हटाते हैं, चाहे वो AEIOU कुछ भी बना रहे, ठीक है। आगे आओ, ये रूल हमने पढ़ा था बेटा, डाइट्राइटेट्रा प्रेजेंट इन सेकेंडरी सफिक्स वी डू नॉट राइट प्राइमरी सफिक्स ई ऑफ, वी डू नॉट ड्रॉप ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स। देखो इसका क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन क्या लिखेंगे, प्रोप 1,3 डाई ओइक एसिड, प्रोप 1,3 डाई ओइक एसिड। कार्बन इंक्लूड किया है तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कार्बन इंक्लूड नहीं करते तब लिखते कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है ना। कार्बन इंक्लूड करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आ जाए वो तो ओइक एसिड, कार्बन इंक्लूड नहीं किया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये देखो, थोड़ा साफ करते हैं इसको, सफाई अभियान चालू है। देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमो या फ्लोरो, ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो। ये सारे आपके जो मैंने बताया था कुछ फंक्शनल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखे जाते हैं, वही है 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो, 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, कितने कार्बन है, 6, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वही रूल लगाएंगे, रेडिकल आपका जो रेडिकल है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या छोटा नंबर मिलना चाहिए, कर दो 1 2 3 4। यहाँ अल्फाबेट मत देख लेना कि ब्रोमो पहले लगाऊंगा मैं, नहीं, यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, आखिर में क्या है साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। सब्स्टिट्यूएंट का जब आपका सिमेट्री हो तभी वो देखेंगे अल्फ़ाबेट किसका आगे आ रहा है, ठीक है। अगर सिमेट्री नहीं है तो नंबर देखेंगे, नंबर कम मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, पेरेंट कार्बन चेन आपकी डिसाइडेड है 6 कार्बन की, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम देना है, ठीक है। वेरी गुड, 2 रैंडम एग्जाम्पल दिए बेटा, सोचो इसका क्या सोच सकते हो आप लोग, सोचो। ये मैंने अपने मन से बना के डाले हैं, क्या हो सकता है ये। इसमें ज़रा आप अगर नंबरिंग करने जाओगे तो क्या करने जाओगे, ये क्या है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लिखेंगे, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखेंगे, P2 नहीं लिखेंगे, P1 लिखेंगे सीधा, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, ठीक है, 2 in 1 ऑल। अब अरे याद आ गया, ई ड्रॉप करना ना, वेरी गुड, ई ड्रॉप कर दिया। लेकिन बेटा यही दूसरा कंपाउंड देखो आप, कितना ड्रास्टिक चेंज आया कंपाउंड में। ड्रास्टिक चेंज क्या है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग ही बदल जाएगी। अब नंबरिंग सबसे पहले किसको देते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। तो मल्टीपल बॉन्ड को देंगे 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहे हो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोल रहे हो, ऐसा मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को जब भी लेते हैं तो नंबरिंग के अंदर आना चाहिए, समझ रहे हो, वो नंबरिंग के अंदर। तो ऐसा नहीं कि
1 किनारे से ले लिया 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं 1 नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करोगे, ऐसे लेते हैं 1 2, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, 3 पर लिखेंगे हम, 3 पर नाइट्रो 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, क्लियर हो गया, 3 नाइट्रो हेक्स 1 इन। देख रहे हो, देखने में एक जैसे लगते हैं कंपाउंड, लेकिन कैसे बदलती हैं चीज़ें, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कैसे बदल देता है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप था तो नंबरिंग ही पूरी चेंज कर दी उसने, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देंगे हम पहले, ठीक है। इसमें ये सारे हम नेम आपको बता चुके हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट, तो ठीक है। लगभग हम लोगों ने पूरा लगभग सीख लिया है, क्या क्या बचा है, थोड़ा बहुत चीज़ें बचा है आपका, क्या क्या बचा है, स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, जैसे एनहाइड्राइड हुआ आपका, एमाइड हुआ, इनकी कुछ अलग से मिसलेनियस एग्जाम्पल लेंगे। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे कैसे करते हैं उसका नोमेनक्लेचर, कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना उनका स्पेसिफिकली अलग तरीके से होता है उसका नोमेनक्लेचर, ठीक है, रूल्स वही हैं बेटा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट इनके बीच में वो एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए उसको लिया नहीं यहाँ पे, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप की हम नोमेनक्लेचर देखेंगे, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में। एनसीईआरटी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, आप देखोगे कि एनसीईआरटी में कितने क्लासिकल क्वेश्चन दिए हैं। जनरली बच्चा, बहुत सारे बच्चे होते हैं एनसीईआरटी नेगलेक्ट कर देते, क्या ही दिया होगा, मैं तो कोचिंग का पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है मुझे, नहीं, एनसीईआरटी बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल दिए जो आपके बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं तो हिला देगा वो बिल्कुल आपके कंसेप्ट को, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। पीवाईक्यूज़ भी हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर में, हो सकता है दूसरा या तीसरे लेक्चर में नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा तो उसमें हम पीवाईक्यूज़ भी लेंगे, एम्स के, नीट के, जेडब्ल्यू एडवांस के। जेडब्ल्यू एडवांस के कौन से, जो रिलेवेंट है बेटा, जो नीट में आ सकते हैं, वो बहुत ईजी थे, पेपर में डाले ही गए थे वो ईजी क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन लेंगे आपका, ठीक है बेटा, पढ़ते रहो। ऑलमोस्ट लगभग आपका जो नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर था वो खत्म हो गया है, पढ़ते रहिए, वी कैन एंड वी विल।